Hey, thanks for tuning into Hotspot Academy, one stop solution for social studies. So आज हम 10th CBSE बोर्ड से इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. ये कंप्लीट चैप्टर होगा. आई विल बी टीचिंग इन हिंदी. मीनवाइल द पीपीटी वुड बी इन इंग्लिश. इफ यू वांट मी टू रिकॉर्ड दिस इंग्लिश, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में समझते हैं डेवलपमेंट होता क्या है. अब उससे पहले एक रफ आइडिया कि एक्चुअली डेवलपमेंट क्या है और फिर ये जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, इन दोनों का रिलेवेंस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे. चलो शुरू करते हैं. अब एक टाइमलाइन कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे. तो हम पहले समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, फिर हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर किसी एक के लिए डेवलपमेंट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर इनकम और अदर गोल्स क्या होते हैं, फिर जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और फिर इन दोनों में चैलेंजेस क्या है. फिर हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को, और फिर उनको रैंक करने की कोशिश करेंगे कि अमीर देश कौन सा है, डेवलपिंग देश कौन सा है और वो क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर हम समझेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, और फिर हम समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, और लास्ट में हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है और उसे कैसे अचीव किया जाता है. और फिर हम एंड में जब आप सब कुछ समझ जाएंगे तो लास्ट करके सीबीएसई ने पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि व्हाट इज डेवलपमेंट, और फिर ये ग्रोथ से अलग क्यों है, क्या दोनों सेम ही है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है. तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात पे सोचिए. ठीक है, और फिर रिज्यूम करना. मैं आशा करता हूं आप इसको पॉज करके पहले खुद सोचेंगे. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे जिसने कैसे से सोचा था उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या था. तो पहले बात समझना है, ग्रोथ वन डायमेंशनल है, मतलब कि यहाँ पे हम एक ही व्यू या फिर एक ही पर्सपेक्टिव रखते हैं, और वो पर्सपेक्टिव होता है नॉर्मली पैसे का. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कंपनी कैसी है, तो आप बोलोगे वो प्रॉफिट अर्निंग है या फिर वो लॉस में. तो यहाँ पे हमने बस एक ही बात देखी कि वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है या फिर नहीं कमा रही. मतलब हम वहाँ पे मैथ्स लगा रहे हैं, हम वी आर यूजिंग सम फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट का एग्जाम्पल लगा कि हम देखेंगे वो कंपनी अच्छा पैसा अर्न कर रही है कि नहीं अर्न कर रही. तो यहाँ पे हमारा एक ही पर्सपेक्टिव है और वो है कि वो कितना पैसा कमा रही है. ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही पर्सपेक्टिव है. ओनली न्यूमेरिकल है जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस गेज कर पाते हैं. अब इससे क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी. अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या होती है, ध्यान देना. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कि क्या है कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो बढ़ते जाएगा. मतलब रिच विल गेट मोर रिचर, पुअर विल गेट मोर पुअर. और इससे क्या होगा, ये वाइड जो गैप है ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और वाइडन होते जाएगा. क्यों? क्योंकि ये फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज व्हाट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल मैक्सिमम होता है और प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर व्हाट, ओनली प्रॉफिट. उन्हें वेलफेयर ये सब सेकेंडरी उनके लिए, मतलब मेन फोकस पॉइंट नहीं होगा. उनका मेन फोकस पॉइंट होगा प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं. प्रॉफिट आ रहा है दे विल वर्क. वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट विल टेक प्लेस, गवर्नमेंट का मेन रोल होगा वेलफेयर में. बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे उनका मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे होगा. कितने लोगों का भला हो रहा है वो उनके लिए सेकेंडरी होगा, उनका प्राइमरी फोकस ओनली पैसा होगा. अब ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है, जीडीपी. जी से ग्रोथ, जी से जीडीपी, इतना याद रखना है. तो हमने समझा ग्रोथ क्या होता है. अब समझते हैं कि डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. फिर देखो डेवलपमेंट में क्या होगा, यहाँ जहाँ पे हम एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही व्यू रख रहे थे, यहाँ पे हम हमारे पर्सपेक्टिव बढ़ा रहे हैं. इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, या फिर पैरामीटर्स. जिस बेस पे हम गेज कर रहे हैं वो पैरामीटर्स हम वाइडन कर रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स कंसीडर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने समझा था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है. अब इस प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हम ये सोचेंगे कि वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ जो है वो कितने खुश हैं या फिर कितने सेटिस्फाइड है अपने काम से, कितने सेटिस्फाइड है अपने काम से. सेकंड, कितने लोगों ने रिज़ाइन किया और क्यों किया, वहाँ पे सोशल बॉन्डिंग कितना है. ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल पैरामीटर्स पे उस कंपनी को गेज करने की कोशिश की. तो जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंट. एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स. सोशली मतलब कि बॉन्डिंग कितना है, इकोनॉमिकल मतलब कि जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब में, क्या सिर्फ रिच हो रहा है और पुअर होते जा रहा है, उसको हम गेज करने की कोशिश करेंगे. पॉलिटिकली देखेंगे कि डज एवरीवन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबके पास इक्वल राइट्स है, क्या सबके पास वो फ्रीडम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये ट्राई करता है इसको ब्रिज करने की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यहाँ से आई थी. कैसे, यहाँ पे हम हर सेक्टर की कैटर करने की बात कर रहे हैं, हम हर एम्प्लॉई, हर सेक्टर को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश है, क्या वो सेटिस्फाइड है, एक्सेट्रा. तो इससे क्या होगा, इनकम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इकोनॉमिकल में हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो हम इसको बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द इनकम डिस्पैरिटी, और ये सोशलिस्ट अप्रोच पे बेस्ड है.
सोशलिस्ट अप्रोच मतलब आपको इन शॉर्ट याद आना चाहिए, रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे और उसके लिए प्राइमरी काम करें। जैसे कि हम टैक्स लेते हैं अमीर से और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द पुअर वाया पीडीएस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, फिर आरटी, राइट टू एजुकेशन, फिर सब्सिडीज़ के तौर पे, ताकि हर पुअर का भला हो, फिर स्लम्स को अपलिफ्टमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। ये सब डिटेल में समझेंगे। अभी हमने क्या समझा? ग्रोथ का मतलब सिर्फ उसमें एक पर्सपेक्टिव होता है, डेवलपमेंट मतलब हम वहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसा देखा जाता है, यहाँ पैसे के अलावा अलग चीज़ पे फोकस किया जाता है। अब इतना समझा तो यहाँ पे फटाक से देखना। देखो ग्रोथ में क्या आएगा? ग्रोथ में आएगा कि हमने कितने बिल्डिंगें वहाँ पे बनाई, कितने रोड्स बनाए, कितने एरोप्लेन्स बनाए एक्सेट्रा। पर जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम सोचेंगे जब ये घर बनाया तो कितने फॉरेस्ट को हमने कट किए, कितने वाइल्ड लाइफ जो था उसको हैम्पर किया, या फिर पोल्यूशन कितना इम्पैक्ट किया एक्सेट्रा। ये सब हम पैरामीटर्स जब देखेंगे तब हम उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। जब हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और पैसे की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे हम पॉवर्टी, एजुकेशन एक्सेट्रा ये सब चीज़ भी देखते हैं। चलिए, इतना समझा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी पूछा था और ये इंपॉर्टेंट बात भी है, तो आई विल आस्क यू टू, पहले आप इस पर खुद सोचिए। देखो, कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट देता हूँ, सोचिए। आई विल आस्क यू टू पॉज द वीडियो, खुद सोचना है और फिर बताना है। चलिए, आशा करता हूँ आपने खुद सोचा होगा। तो अब इसका आंसर हम सोचने की कोशिश करते हैं अगर आपने समझा होगा। देखो, किसी एक के लिए डेवलपमेंट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर और इवन डिस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल, अब ये फार्मर की बात सोचते हैं। फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? ताकि वो अपने फार्म से ऐसे अच्छे क्रॉप लगाए ताकि उसका यील्ड बढ़े, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट। बट ये सिर्फ इनकी बात हुआ। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे? ये लैंड को वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज लगा के पैसा अर्न करे, प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है, और फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे लोगों को, ताकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, बट दोनों के एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। लैंड हमारे पास सेम लैंड है, लैंड कॉमन है, बट हमें वहाँ पे फार्मिंग भी करना है, हमें वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी करना है। तो जब हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वी आर टेकिंग अवे द डेवलपमेंट फॉर फार्मर। अगर हम फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम इंडस्ट्रीज को, मतलब इंडस्ट्रीज हमें रुकानी पड़ेगी। तो दिस में ऑलवेज लीड टू या फिर ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। और फिर एक एग्जाम्पल याद रखना कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जहाँ पे डैम नहीं बनाने के लिए वहाँ के लोकल पीपल वहाँ पे आ गए थे टू प्रोटेस्ट, क्योंकि उनको लग रहा था शायद उनका जो लैंड है वो रियाब होना पड़ेगा, उनका सब लैंड राइट्स निकल जाएंगे। बट वी रिक्वायर डैम एज वेल, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, हम वाटर क्राइसिस को हैंडल कर सकें। तो हमेशा ऐसा होगा। तो आप क्या करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स खुद के लिए सोच के रखना है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, जैसे एग्जाम्पल फार्मर वर्सेज इंडस्ट्रीज का, और उस पर आपके खुद के व्यूज डेवलप करने हैं। आई होप दिस विल हेल्प। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि जब हम ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हमने समझा कि ग्रोथ नारा पर्सपेक्टिव होता है, हमें जाना चाहिए डेवलपमेंट पे ताकि हम सबका भला सोच सकें, राइट। पर जाएंगे कैसे? तो उसका एक एग्जांपल है थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका वे है, एक मिनट देना बस, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो हमने कहा हमने आइडियली ये सोचना चाहिए कि हम ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ें, और जो तरीका है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या कि हमें दोनों चाहिए, हमें वहाँ पे फार्म्स भी चाहिए, हमें वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी चाहिए। काम क्या है? दोनों के बीच में होना चाहिए बैलेंस। राइट स्ट्राइक ऑफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल जो सोसाइटी के लोग हैं या फिर जो मल्टीपल एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व है, पीपल इन्वॉल्व है, उनको लेके साथ में एक टीम एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि हम सबका भला कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज इन हार्मनी एंड पीस, सबका भला हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि रिलायंस से लेके स्लम्स तक सबका भला हो। ठीक है, थोड़ा ये क्लियर दिख गया होगा आपको। चलो, तो इसी को हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज बीन हैंडल, और उनके व्यूज, उनके नीड्स को हम केटर करके आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टीम एफर्ट। चलो, अब समझते हैं पैसे के अलावा व्हाट आर दी अदर गोल्स। अब ये बात आपको याद रखना है कि पैसा आपका सब कुछ नहीं खरीद सकता, राइट। देयर आर अदर थिंग्स जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी,
इक्वालिटी, फर्टर्निटी, राइट, ये हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक की थी, मतलब रिवोल्ट, रेवोल्यूशन लाया था उन्होंने लिबर्टी के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे, फर्टर्निटी के नाम पे। तो ये सब पैसे से नहीं आया था, राइट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो समझो कि आप जो सोसाइटी में रह रहे हो, यू वांट टू एंश्योर दैट वो अच्छा सोसाइटी हो, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे पैसे से ज़्यादा ये आपको जो बैकग्राउंड में चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए, ये आपका प्राइमरी फोकस होगा। मतलब सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा और कई चीज़ें होती है जिस पे आपका फोकस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए वहाँ पे, वुमेन और मेन के अंदर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, बोथ शुड हैव इक्वल राइट्स, फ्रीडम होना चाहिए, आप पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि डिक्टेटरशिप आ गई, सिक्योरिटी होना चाहिए, मतलब कल कोई आके आपको मारे नहीं, वहाँ पे पुलिस होना चाहिए, पुलिस गवर्नेंस होना चाहिए, बाद में रिस्पेक्ट फॉर अदर्स जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। तो ये बेसिक चीज़ होनी चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी तो वहाँ पे अगर पैसा कितना भी हो वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा प्राइमरी मोटिव क्या था कि मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग, और वो एवरीथिंग में क्या आता है, ये सब चीज़ें ये पैसे से नहीं आती, ये आपको अच्छे सोसाइटी से ही आएगी, अच्छे बॉन्डिंग से आएगी। तो ये आपके कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं, जैसे कि अच्छा वहाँ पे प्लेग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे अच्छा सोसाइटी होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो हमने क्या समझा, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स, बट क्वालिटी ऑफ आर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स टू। मतलब पैसे से जो चीज़ खरीद सकते हैं वो बस एक ही पैरामीटर है, उसके अलावा और कई पैरामीटर है जिस पे हमारी लाइफ टिकी हुई है, जैसे कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। हेंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द अदर थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि एनवायरनमेंट, इक्वालिटी, एक्सेट्रा। तो हमने समझा गोल्स के अलावा, इनकम के अलावा और क्या गोल्स हो सकते हैं, होने चाहिए। तो आइए, अब हमने ये सब समझा, तो अब हम समझते हैं कि कंट्रीज़ को हम कैसे गेज कर सकते हैं कि कौन डेवलपिंग कंट्रीज़ है, कौन सी डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है जीडीपी। तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे ऊपर राइट कॉर्नर में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो है, 2 मिनट्स का वीडियो हार्डली, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जीडीपी के बारे में क्लियर होंगे। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है और हम कैसे कंट्रीज़ को या फिर स्टेट्स को हम रैंक कर सकते हैं। तो फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जहाँ पे हम कोई डेवलप कंट्री है या फिर कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो बेसिक डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे हर किसी का पैसे ज़्यादा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में कंपेरेटिवली इनसे कम होगा, ठीक है, बट जो पुअर कंट्रीज है या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज है उनसे तो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर क्या है, इनकम। तो हमने इनकम को एक एज ए पैरामीटर लिया है कंट्री को रैंक करने के लिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी हमने समझा जीडीपी क्या होता है, वीडियो में देखा होगा आपने, जीडीपी मतलब क्या होगा, जितने भी गुड्स प्लस सर्विसेज उस कंट्री बनी हैं, जब उसका टोटल कर देंगे तो उसको बोलेंगे जीडीपी। अब जब जीडीपी को बाकी चीज़ पर ध्यान मत देना, बस यहाँ पे देना, जब हम जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। समझो इंडिया का जीडीपी है 10 एग्जाम्पल के तौर पे, और इंडिया में 10 लोग रहते हैं। जब उसके जीडीपी को, इंडिया के जीडीपी को हम इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम पर कैपिटा इनकम। मतलब कि जीडीपी टॉक्स अबाउट कंट्रीज इनकम, राइट, बट पर कैपिटा इनकम टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल इनकम। उस देश के अंदर जो एक नागरिक रह रहा है अडल्ट, उसकी अकेले की इनकम कितनी है। जब उसके जीडीपी, उस कंट्री के जीडीपी को हम उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा पर कैपिटा इनकम क्या है। अब पर कैपिटा इनकम को हम दूसरे नाम से ही बोलते हैं, जिसका नाम है एवरेज इनकम, इन विच द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री दैट इज जीडीपी इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट नाम की रिपोर्ट को रिलीज करता है, जिससे वो बताता है कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री मिडिल इनकम है, कोई लो इनकम है, एक्सेट्रा। अब उन्होंने पैरामीटर क्या रखा है, जिसके पास $12,000 से ज़्यादा अर्निंग हो एक इंडिविजुअल की, पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज़्यादा हो, उसको हम बोलेंगे पर एक साल में, तो उसको हम बोलेंगे वो रिच कंट्रीज़ में आती है। और जिसके पास $1,000 से कम हो, अप्रॉक्सीमेटली $1,000 से कम हो या फिर $1,000 हो, तो उसको हम बोलेंगे लो इनकम कंट्री। तो आपको बताना है इंडिया कहाँ पे लाई करती है, इंडिया आती है मिडल में, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, फिर हमने समझा हम कंट्रीज़ को किस बेस पर रैंक करते हैं, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, जिनका नाम है वर्ल्ड बैंक, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आशा करता हूं आपको यहां पे समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि इसमें चैलेंजेस क्या है, तो फटाफट देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है इसमें। पहले बात तो ये जो पर कैपिटा इनकम है,
या फिर जीडीपी है, इनका पर्सपेक्टिव बहुत नारो है। क्यों? ये सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। हमने पहले समझा था क्योंकि इनका व्यू एक ही है, वो है पैसा। अब इसमें समझना है, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में बात करता है, जैसे कि रिच और पुअर का बीच का गैप जो है उसको केटर नहीं करता। ये नहीं बता सकता कि अमीर के पास कितना पैसा, गरीब के पास कितना पैसा है, ठीक है। तो इससे हम ये गेज नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको बताया जीडीपी इंडिया की समझो 1 लाख करोड़ है, तो आप बता सकते हो कि इसमें अमीर के पास कितना होगा, गरीब के पास कितना होगा? तो वी कांट से दिस, बट हमें दिख सकता है ना, जब हम देखोगे तो दिख सकता है, पर मैथमेटिकली ये बताना पॉसिबल नहीं होगा बस जीडीपी से, ठीक है। सेकंड, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरिएबल। जैसे समझ लो अगर हम इंडिया का जीडीपी निकालें तो यहाँ पे समझो कि ये कोई स्लम से है, या फिर ही इज़ अ यूथ जो कि अभी एम्प्लॉयड नहीं है, ही इज़ नॉट वर्किंग, ही इज़ नॉट एम्प्लॉयड। बट जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमने क्या समझा था, हम उसकी टोटल पॉपुलेशन लेंगे, टोटल पॉपुलेशन में हम इनकी इनकम प्लस इनकी इनकम प्लस इनकी इनकम इज इक्वल टू 0 करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि समझो अगर ये कुछ भी नहीं कमाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देना है कि एक कंट्री में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं, उसके अंदर जो 9 लोग हैं दे आर अर्निंग 0, बट जो एक आदमी वहाँ पे अर्न कर रहा है ही इज अर्निंग 10। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 10 इज इक्वल टू 10, राइट। ये क्या हुआ, एक कंट्री की जीडीपी। अब जीडीपी से हम मेंबर से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना था, 10 था, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना वैल्यू आया, 1। जो 1 वैल्यू है दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। बट अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो यहाँ पे 9 लोगों ने तो 0 कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, बट एक ही आदमी था जिसने 10 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, दैट वाज दिस पर्सनैलिटी, राइट, द ओनर ऑफ रिलायंस। तो अब हमें क्या समझना है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरिएबल, बट हम एवरेज लेते हैं तब, तो हम इस एवरेज के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हर आदमी के पास 1 रुपया होना चाहिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम पैसा तो इनके पास है, इनके पास तो 0 रुपीज़ है, हमने देखा, तो ये इस बात को केटर नहीं कर पाता। सेकंड, ये नहीं बता पाता कि वहाँ पे अमीर और गरीब के बीच में गैप कितना है, जहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है, स्लम्स और स्लम बढ़ते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को केटर नहीं करता। और इनका नैरो पर्सपेक्टिव है। नैरो पर्सपेक्टिव मतलब क्या, ओनली मनी फोकस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। चलो, ये सीबीएसई दे आस्क एट टाइम्स कि हाउ यू कैन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जीडीपी, जीडीपी इज नॉट द रियल ग्रोथ, तो ये सब दे आस्क, तब यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स यूज करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं हम इनकम के बारे में और अदर क्या क्राइटेरिया है, हम किस हिसाब से स्टेट्स को, डिफरेंट स्टेट्स को रैंक कर सकते हैं। तो हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। जो अभी हमने समझा कि हम स्टेट की जीडीपी को निकालेंगे, उसको वहाँ के पॉपुलेशन से, स्टेट के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे स्टेट पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ से देखिए तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा है इंडिया में, उसके बाद दैट्स केरला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि दोनों में कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है, इस हार्डली 7,000 की का डिफरेंस है। मतलब कि एक इंडिविजुअल जो हरियाणा में रह रहा है और एक इंडिविजुअल जो केरला में रह रहा है, उनकी इनकम में 7,000 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हुआ पर कैपिटा इनकम। अब क्या ये एक कंप्लीट पिक्चर है? क्या इससे हमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा? अभी हमने समझा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं कर पा रहे या हम वेरिएबल कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब चीज़ें पे एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगा। तो और कौन से तरीके हैं, आइए समझते हैं। तो और एक पैरामीटर है जिस पे हम उनको गेज कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको बोल देंगे कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। मतलब कि एक किड 1 साल होने से पहले कितने किड्स की जान चली गई, मतलब दे वर डेड। और ये इनकी डेथ क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, फूड प्रॉपर फूड नहीं होगा उनका, बैलेंस डाइट नहीं होगा, एक्सेट्रा। दिस आर वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, फिर लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया है और कितने लोग लिटरेट है, 7 ईयर्स एंड अबाव कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से देख लेना। तो देखो, लिटरेसी रेट इज मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबाव एज ग्रुप, 7 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। फिर सेकंड है नेट अटेंडेंस रेशो, मतलब 100 बच्चों ने अगर अटेंडेंस मतलब कि एनरोल किया है, एडमिशन लिया है, तो उसमें से कितने बच्चे रेगुलर स्कूल कॉलेजेस को अटेंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशो। अब जब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो डेथ है सबसे ज़्यादा है 36। और जब हम केरला की बात करेंगे ये ऑलमोस्ट 1/3 है, तो केरला में डेथ कम होते हैं, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 94 है, मतलब केरला फिर से आगे है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कितने लोग अटेंड करते हैं, तो यहाँ पे 83, यहाँ पे 61 है। तो इससे हमें पता चला कि हम जब और पर्सपेक्टिव का ऐड करेंगे तो इसमें केरला इज परफॉर्मिंग मच बेटर व्हेन कंपेयर्स टू हरियाणा। तो क्या होगा, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास ऐसा हमेशा इशू आएगा कि यहाँ पे देखें तो केरला मतलब हरियाणा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है,
यहाँ पे हम देखें तो केरला मतलब जो हरियाणा है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब कि डेफिनेटली ये कंप्लीट पिक्चर तो नहीं है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का एडिशन चाहिए, ताकि हम दोनों को ब्लेंड करके एक तीसरी रिपोर्ट ले आए, ताकि हम रियल में किसकी रैंक सही है और कितनी प्रैक्टिकल है वो जान सके। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का ब्लेंड, ठीक है। तो हमने समझा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बस ग्रोथ की पैरामीटर करती है, यहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे फोकस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं, क्यों, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स हमारे बढ़ा दिए, मल्टीपल पैरामीटर्स पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पब्लिक फैसिलिटीज होता क्या है। अब पब्लिक फैसिलिटीज मतलब आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या, कि आपको एक अच्छा रोड मिले, अच्छा पानी मिले, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए, वरना जिस एनवायरनमेंट में हार्मफुल फ्यूम्स है एक्सेट्रा है तो वहाँ पे आप रहना पसंद नहीं करोगे। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जैसे कि गवर्नमेंट डिफरेंट कैंप्स लगाती है फॉर पोलियो, टिटनेस, फिर हेपेटाइटिस, ताकि आपको वैक्सीनेशन कर पाए, ताकि आप हेल्दी रहो। फिर एजुकेशन प्रोवाइड करती है अंडर राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरीवन। फिर हेल्थ फैसिलिटीज देती है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे हमारे इधर क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। फिर हेल्थ में हम पीडीएस भी देते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, राइट। फिर ट्रांसपोर्ट, अच्छे रोड्स होने चाहिए, अच्छे हाउसिंग होने चाहिए, जैसे हम देखते हैं स्लम्स को रिहैब करते हैं हम, अच्छे से सोसाइटीज़ में पक्का घर बोलते हैं जिसको, राइट। तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है। अब बात ये है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कौन करेगा, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम होता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने, और गवर्नमेंट क्यों करेगी, क्योंकि देयर मेन फोकस इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अब समझते हैं और इसके बारे में कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव अलाइव। पैसा ये सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन है कि वो ये सब चीज़ को प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी में आती है, तो दे हैव क्राइसिस फॉर फूड, उनके एक टाइम का फूड खाना भी चैलेंजिंग है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, पीडीएस के नाम पे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे उनको फ्री, मतलब कि मिनिस्क्यूअल, मतलब 1 रुपी एंड 2 रुपीज़ केजी में राइस और व्हीट सप्लाई करते हैं, ताकि इनका फूड का जो इशू है, फूड सिक्योरिटी, उसको केटर कर सके। फिर हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ के लिए, ताकि हम वैक्सीनेट कर सके और हमारा पॉपुलेशन हेल्दी रहे। तो ये सब किस में आएगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, जब केरला के अंदर हमने देखा कि जब पर कैपिटा इनकम केरला की सेकंड नंबर पे थी, पर हरियाणा की फर्स्ट नंबर पे थी, पर जैसे हमने अदर पैरामीटर्स में फोकस किया तो वहाँ पे केरला वॉज फार मोर अहेड, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रेट ऑलमोस्ट 1/3 था। क्यों, क्योंकि केरला ने शायद वहाँ पे अच्छा एडुकेट प्रोविजन फॉर हेल्थ फैसिलिटी अच्छे होंगे, अच्छा फूड दिया होगा, अच्छा पीडीएस पे फंक्शन किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देना इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि वहाँ के पॉपुलेशन का रियल में ग्रोथ हो। समझा हमें। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और बात समझते हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूनाइटेड नेशंस रिलीज करती है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इन शॉर्ट में। तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी दैट वाज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये एचडीआई कौन रिलीज करता है, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको रिलीज करते हैं यूनाइटेड नेशन। अब ये इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि पीसीआई के अलावा जो अदर पैरामीटर्स है उनका दोनों का ब्लेंड करके हमें एक रिपोर्ट चाहिए, ताकि हमको रियल में पता चले कि कौन से कंट्री का रियल में रैंक कितना है, ना कि सिर्फ पैसे का। तो यहाँ पे हम कौन कौन से पैरामीटर पे गेज करते हैं, हम पहले वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, फिर हम देखेंगे वहाँ पे हेल्थ स्टेटस कितना है, और फिर हम देखेंगे वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना है। मतलब यहाँ पे हम ग्रोथ से वी आर स्विचिंग ऑन डेवलपमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पर्सपेक्टिव को और ब्रॉडर कर दिया है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हम एक कंट्री को या फिर स्टेट को गेज कर रहे हैं। अब इसमें हम कंट्रीज को गेज करते हैं बेस्ड ऑन दिया एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अब इसके हिसाब से देखें तो इंडिया का रैंक यहाँ पे देखोगे आप, तो इंडिया का रैंक है 130, जो कि लास्ट ईयर में 135 था, तो वी जंप्ड 5 रैंक्स। फिर हमारे से आगे श्रीलंका है और फिर चाइना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। अब देखो, इसमें आपको एक बात समझना है कि भले ही श्रीलंका हमसे आगे, बट यहाँ पे एक ध्यान देना कि एक ट्रेंड समझाता हूँ आपको। अगर आप ट्रेंड देखो तो दिस इज इंडिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज इंडिया, राइट। तो राइट आफ्टर 1947, मतलब यहाँ पे यू कैन सी वी आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, राइट। मतलब हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, भले ही वो स्लो है, बट वी आर इंप्रूविंग, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम रुक नहीं गए, सो वी आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ जाएगा। अब देखो, ये वापस आपके बुक में दिया हुआ है, पर कैपिटा इनकम, या फिर ये डेटा रिगार्डिंग एचडीआई का डेटा है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका इज फार मोर अहेड ऑफ अस। जैसे कि यहाँ पे देखो,
श्रीलंका का रैंक 73rd एंड इंडिया इज 131। अब और इसको बात समझते हैं। देखो, जस्टिफाई, क्वेश्चन है जस्टिफाई हाउ श्रीलंका इज एबल टू परफॉर्म फार बेटर देन इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको कि श्रीलंका का रैंक इतना आगे, डिस्पाइट कि वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था, हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में, पर फिर भी दे आर एबल टू परफॉर्म मच बेटर व्हेन कंपेयर टू इंडिया। तो इस पर आपको थोड़ा सोचना है और मुझे बताना है। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो पैरामीटर्स हमने आपको बताए थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर हेल्थ एक्सेट्रा, उस पर यूज़ करना है आपको। सेकंड, आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन और श्रीलंका का पॉपुलेशन में देयर इज ह्यूज डिफरेंस। सेकंड, फिर इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए, और हमने पीछे देखा था ट्रेंड में कि इंडिया कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। हाँ, व्हेन कंपेयर टू श्रीलंका हमारा ग्रोथ उतना नहीं है, बट कंपेयर टू आवर पास्ट अगर आपकी बात करें तो आप लास्ट ईयर कैसे थे, अब ये इस ईयर में आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, और फिर अगर 5 साल पहले देखो तो आप कैसे थे, एंड टुडे वेयर आर वी, तो आप में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आया होगा ना, पढ़ाई में, नॉलेज में, एक्सेट्रा, वे ऑफ टॉकिंग एक्सेट्रा। तो हमको खुद से ही compete करना है, ना कि कोई थर्ड कंट्री से या फिर थर्ड इस पे। हाँ, वी कैन टेक एग्जाम्पल्स ताकि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें, बट उसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है। तो इसको आराम से अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर हमने पीछे कवर कर लिया था, लाइक हाउ यू कैन गेज, फिर अदर फैसिलिटीज क्या है एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये सब तो हुआ, हमने जब समझा कि हमें ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब कैसे बढ़ेंगे, उसका एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, उसका एक वन ऑफ द वेज इज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि दो बातें हैं। एक तो जो फ्यूचर की बात सोच के चलोगे, और सेकंड प्रेजेंट की भी नीड्स फुलफिल करोगे। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ को बेस्ट वे में यूज़ करने की बात कर रहे हो तो आप ऐसा करोगे जो आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके, और आप उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो ताकि जो आने वाला फ्यूचर है, जनरेशन है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तौर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आज जो भी हम एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, बर्ड्स लाइफ एक्सेट्रा जो भी हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट गिवन अस बाय आ फोर फादर्स। ठीक है, ये हमने लोन के तौर पे हमारे आने वाली जनरेशन से लिया है। मतलब कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन क्या, कि आप वो लोन के साथ उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करें, ना कि उसको ओवर एक्सप्लॉइट करें और ख़त्म ही कर दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब लायंस जो है, एशियाटिक लायंस इज ओनली फाउंड इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। पहले ये पूरे एशिया में मिलते थे, अब बस ये ओनली प्लेस इन एशिया वेयर दिस लायंस आर फाउंड इज ओनली इन गिर फॉरेस्ट। इंडिया में भी सिर्फ यहीं पे मिलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और कहीं नहीं मिलते। मतलब क्या है, दिस इज द हाई टाइम वी प्रोटेक्ट देम। अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये हमको डायनासोर की तरह बस बुक में दिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रीड के चलते हमने क्या किया, हमको मनी बनाना है, और मनी के चलते हमने और फैक्ट्री लगाई, और पोल्यूशन, फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर दिया, उससे पोल्यूशन खराब हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं एक्सेट्रा। तो हमको इन सबको कॉशियसली यूज़ करना है, जुडिशियसली यूज़ करना है, और एक बैलेंस वे में यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या समझा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूज़ कर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, क्यों, हम एग्रीकल्चर के नाम पे वहाँ पे NPK जो फर्टिलाइजर्स है उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, जो कि पानी में जा रहा है और पानी की वाटर का लेवल डिप्लीट कर रहा है, उसको हार्मफुल बना रहा है, जो पीने लायक नहीं है एक्सेट्रा। फिर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल एक्सेट्रा, जिससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। तो क्या होगा, फिर से एनवायरमेंट पोल्यूट होगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे डिजीज, हेल्दी एनवायरमेंट नहीं रहेगा। तो फिर हमने क्या समझा, CO2, अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ करे तो CO2 एमिशन होगा, और फिर इसका से क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ा होगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इज राइजिंग, और ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा। उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल में पानी राइज होगा, तो वहाँ पे सुनामी आएंगे, फ्लड्स आएंगे एक्सेट्रा। अब इसके लिए कोई सोल्यूशन है? हाँ है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सोलार पे या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे स्विच करना चाहिए, हमें ग्रिड के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें नीड पे फोकस करना चाहिए एक्सेट्रा। और हम क्या कर सकते हैं, आपको सोचना है और गिव इट अ थॉट। एक्सक्यूज मी। अब आपको ये समझना है कि इंडिया में वी आर ऑलवेज बीन वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। हमें पता होगा, देखो ये चिपको मूवमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट थे जहाँ पे हम ट्रीज़ को हमारे डेटी मानते हैं, भगवान मानते हैं, वी प्रोटेक्ट देम। तो आज जरूरत है कि हम भी ऐसे कलेक्टिव एफर्ट लगाए और सब लोग साथ में आए इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब अगर नहीं प्रोटेक्ट किया तो क्या क्या हो सकता है, थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों, हमारे लैंड है वो बैरन बनेंगे तो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ग्रोथ डिक्रीज होगा तो फूड क्राइसिस आएंगे, इन्फ्लेशन आएगा, फिर
राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यू वोंट एबल टू वर्क, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, फिर पानी कम हो जाएगा और फिर लॉस ऑफ कैपेसिटी, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी फ्लड्स आने के कारण वो सबमर्ज हो जाएंगे और इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा जो अर्थ ऐसा हरा भरा दिख रहा है वो डिजास्टर्स में चेंज हो जाएगा। तो देयर इज अ हाई नीड, ये जो क्लाइमेट है इसको हम प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ स्ट्राइव करें। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, यू ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है ये नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए है, इंडिया है या फिर पाकिस्तान है तो ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा, अच्छा यूएसए चलो छोड़ दिया, इंडिया चलो इनको भी छोड़ दिया, पाकिस्तान नहीं, इनको तो मारो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है तो तीनों पे इक्वली होगा। तो जरूरत क्या है कि हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को इसमें इन्वॉल्व करें। क्यों? बिकॉज वी हैव आ फ्यूचर लिंक टुगेदर। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो इट विल इम्पैक्ट इक्वली इम्पैक्ट यूएसए, इक्वली इम्पैक्ट इंडिया, इक्वली इम्पैक्ट पाकिस्तान। बस टाइम ऊपर नीचे होगा पर इक्वली सबको इम्पैक्ट करेगा। तो व्हाट इज द नीड? नीड ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को साथ में लाएं, जैसे कि साइंटिस्ट को बुलाएं, इकोनॉमिस्ट को बुलाएं, फिलोसॉफिस्ट को बुलाएं, अदर सोशल साइंटिस्ट को बुलाएं, ताकि हम साथ में आएँ एक टीम की तरह और हम इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पर हम फोकस कर सकें। जैसे कि हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, स्विच करें सोलार पे, फॉसिल फ्यूल को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर समझा डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब आपने ये सब समझा है तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वन लाइनर्स है जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर पूछे थे 2020 में, जब हाल ही पेपर हुआ था मार्च में, तो हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। तो वन लाइनर है, आपको बताना है हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड। जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आई बटन में दबा देना, तो यू विल गेट द वीडियो ऑफ जीडीपी। नाउ व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर फार्मर्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मानसून। मानसून पे डिपेंडेंट जो फार्मर होगा उनके लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ये इसी बार पूछा हुआ है। इसमें फिर से टेबल दी हुई है जो हमने समझी थी पीछे, और इसमें पूछा गया है कि एक मिनट देना, इसमें पूछा है कि इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इसका आंसर क्या होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और इफ देयर एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।